नमस्कार बच्चों। कक्षा 11वीं के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था अध्याय 4 संकरण। संकरण में अब तक हम पढ़ के आ चुके हैं जितने भी प्रकार के संकरण हैं उनके एग्जाम्पल में हमने देखा sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण, फिर sp3d, sp3d2 और आज हम पढ़ने वाले हैं sp3d3 संकरण हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन बनेगा आप क्वेश्चन नोट कर ले। sp3d3 संकरण किसे कहते हैं? इसके द्वारा IF7 की संरचना समझाइए। IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड की संरचना समझाइए या हेप्टाफ्लोरो आयोडीन की संरचना समझाइए। नाम में 7 मीन्स हेप्टाफ्लोरो आयोडीन की संरचना समझाइए। ठीक है, क्वेश्चन नोट किया आपने। अब सबसे पहले हम देखें कि sp3d3 संकरण क्या है। तो इसके पहले जितने भी हम संकरण पढ़ के आए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम परिभाषा बनाते हैं यहाँ पे। तो sp3d3 संकरण जिसमें एक S कक्षक, 3 P कक्षक व 3 D कक्षक आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण करके 7 नए कक्षक बनाते हैं जिन्हें हम sp3d3 संकरित कक्षक कहते हैं। संकरित कक्षक कहते हैं और इस पूरी क्रिया को हम कहते हैं sp3d3 संकरण। तो परिभाषा इस प्रकार के संकरण में किसी परमाणु के एक S, 3 P और 3 D कक्षक आपस में संकरण के फलस्वरूप 7 sp3d3 संकरित कक्षक बनाते हैं, जिसके फलस्वरूप जो कक्षकों की आकृति है वो हो जाती है पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। और जो ये हो जाती है संरचना और जो इसका बंध कोण है वो कितना हो जाता है? एक तो 2 बंध होते हैं 90 डिग्री के और बाकी होते हैं 72 डिग्री के। ठीक है, तो अब हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो किसका हम देखेंगे? IF7 की संरचना। अब साइड हेडिंग डाल लेंगे IF7 की संरचना। तो यहाँ पर IF7 में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हमेशा केंद्रीय परमाणु क्या है। तो यहाँ पर जो I है मीन्स आयोडीन है वो क्या है? केंद्रीय परमाणु। और ये जो केंद्रीय परमाणु है आयोडीन, इसमें कौन सा संकरण पाया जाता है? sp3d3 संकरण पाया जाता है। जो आयोडीन है इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखते हैं तो लास्ट में यहाँ पर रहते हैं 5s2 5p6 और यहाँ 5p5 और 5d कक्षक है वो कैसा होता है? रिक्त होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जहाँ पर S कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है S कक्षक में, P कक्षक में है 5 इलेक्ट्रॉन और जो D कक्षक है वो कैसा है? रिक्त है। ये रिक्त है तो ये क्या हो जाता है? अंतिम कक्षा का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पर इस कंडीशन में ये IF7 नहीं बनाएगा क्योंकि IF7 के लिए कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7। यहाँ पर केवल 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ जब उत्तेजित अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखते हैं तो जो आयोडीन है उसमें उत्तेजित अवस्था में S कक्षक और P कक्षक इनके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर D कक्षक में चले जाते हैं। किस प्रकार से? तो यहाँ पर S कक्षक का 1 इलेक्ट्रॉन और P कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो जोड़े में है, ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कहाँ चले जाते हैं? D कक्षक में, जो कि D कक्षक अभी कैसा था? पूर्णतः कैसा था? ये खाली था। अब यहाँ पे 1 2 3, तो ये वाला एक S कक्षक का 1 और यहाँ पे जो 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन है टोटल 3 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में कहाँ चले जाते हैं? 5d कक्षक में। तो इस कंडीशन पे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखें तो 5s1 5p3 और 5d3 हो जाता है। ठीक है, तो जब आयोडीन में कौन सा संकरण पाया जा रहा है? sp3d3 संकरण पाया जाता है। तो यही एक S कक्षक, 3 P कक्षक और 5
5 में से 3 ये डी कक्षक, ये आपस में संकरण करते हैं। कौन सा संकरण कहलाता है वो? sp3d3 संकरण, sp3d संकरण। तो आयोडीन के एक S 3p और 3d कक्षक आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण करके 7 नए संकरित कक्षक बनाते हैं। इस घटना को हम कहते हैं sp3d3 संकरण। अब यहाँ पर जब फ्लोरीन बनता है तो IF7 कब बनता है? तो ये जो फ्लोरीन के जो p कक्षक के इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर अभी ये आयोडीन के इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो फ्लोरीन है, 7 फ्लोरीन के पास जो p कक्षक में इलेक्ट्रॉन होता है एक अयुग्मित, तो 7 फ्लोरीन परमाणु अपने एक एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देते हैं? यहाँ पर आयोडीन को। ये संकरित कक्षक है ना, तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो डॉटेड लाइन से दर्शा सकते हैं या फिर अलग कलर से हम भी दर्शा सकते हैं। तो ये जो फ्लोरीन है वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब जो आयोडीन के 7 sp3d संकरित कक्षक है, वहां पर फ्लोरीन 7 फ्लोरीन परमाणु अपने p कक्षक का जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त p कक्षक का है वो इलेक्ट्रॉन देता है, और यहाँ पर sp3d संकरित कक्षक से फ्लोरीन का जो p कक्षक है वो अतिव्यापन करता है, और अतिव्यापन के फलस्वरूप ये 7 सिग्मा बंध बनाते हैं। तो इस तरीके से किसका निर्माण हो जाता है? IF7 का निर्माण होता है। एक बार आप फिर से देखें, इन्हीं चीजों को हम शब्दों में लिखेंगे, है ना। मैं आपसे बार बार कहती हूँ, आप ये संरचनाएं जब बनाते हैं इसके बाद हमको संरचना समझानी भी है, लिखना भी है। तो हम क्या लिखेंगे कि IF7 में आयोडीन परमाणु में sp3d3 संकरण पाया जाता है। यहाँ पर आयोडीन का अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5s2, 5p5 और 5d0 है। इस कंडीशन पे इसके पास केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो जब IF7 अणु बनता है तब उत्तेजित अवस्था में आयोडीन के S कक्षक का एक एवं P कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होके रिक्त D कक्षक में चले जाते हैं। फिर ये जो रिक्त कक्षक में चले जाते हैं, अब ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त एक S कक्षक, 3 P कक्षक और 3 D कक्षक आपस में संकरण के फलस्वरूप 7 sp3d3 संकरित कक्षक बनाते हैं, और इन संकरित कक्षक से फ्लोरीन 7 फ्लोरीन परमाणु के जो p कक्षक हैं वो अतिव्यापन करते हैं और IF7 अणु बनाते हैं। तो इनको आप शब्दों के माध्यम से लिखेंगे, और जब IF7 अणु बन जाता है तो उसकी संरचना पंचभुजी द्विपिरामिडी होती है, और जिसमें बंद कोण कैसे होते हैं? 90 डिग्री और 72 डिग्री के। तो किस प्रकार से संरचना बनाएंगे इसको आप नोट कर लिए होंगे। तो हम संरचना देखते हैं IF7 की। अब जब IF7 बनता है तो यहाँ पर हमने कहा पंचभुजी द्विपिरामिडी संरचना होती है। तो यहाँ पर जो आयोडीन है वो केंद्र पर है, और पंचभुज, तो आप 5 जो भुजाएं इस प्रकार से पहले भी बना सकते हैं। यहाँ पर पंचभुज है, यहाँ पर क्या उपस्थित है? फ्लोरीन। ये जो 5 फ्लोरीन इस प्रकार से उपस्थित है। IF7, तो ये IF7 से ये आयोडीन से जुड़े होते हैं पंचभुज, और ये जो बॉन्ड एंगल होता है सभी का इक्वल होता है 72 डिग्री का। फिर यहाँ पर जो 90 डिग्री की बॉन्ड एंगल कैसे बनते हैं? तो आयोडीन से जो 2 हैं वो फ्लोरीन एक इस तल के ऊपर और एक इस तल के नीचे होता है। तो एक फ्लोरीन यहाँ और एक फ्लोरीन यहाँ पर आप लिखेंगे। और अब ये जो तल के ऊपर और नीचे जो बॉन्ड एंगल होते हैं ना वो होते हैं 90 डिग्री के। तो ये 90 डिग्री का होता है, ये भी जो ऊपर साइड पे है वो भी क्या होता है? 90 डिग्री का, तल के साथ 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। और जो पंचभुज हैं जो कि एक ही समतल में है वो होते हैं 72 डिग्री के, और जो ऊपर है और जो नीचे है वो होते हैं 90 डिग्री के। तो ये हो जाती है किसकी संरचना? IF7 अणु की। आप नीचे लिखें जरूर, पंचभुजी द्विपिरामिडी संरचना, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय संरचना।
जब भी हम किसी की संरचना बनाते हैं तो उसके नीचे नाम जरूर लिखें और उस संरचना का नाम भी लिखें, है ना। तो ये हो गया IF7 अणु में sp3d त्रिसंकरण और उसकी संरचना कैसी हो जाती है, पंचभुजी द्विपिरामिडी। और जो बंद